अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप के वेनेजुएला के अप्रवासियों को देश से निकालने के फैसले पर रोक लगा दी है। कई अप्रवासी अभी टेक्सास की एक हिरासत केंद्र में बंद हैं। ट्रंप प्रशासन 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट के जरिए उन्हें जल्द से जल्द देश से बाहर भेजना चाहता था। ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार को लोगों को देश से निकालने से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पूरा मौका देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन ने जो तरीका अपनाया, जैसे कि 24 घंटे में बिना सुनवाई के अप्रवासियों को देश से बाहर भेज देना, यह कहीं से सही नहीं है। एलियन एनिमीज एक्ट युद्ध के समय का बनाया हुआ कानून है, जिसमें दुश्मनों को देश से निकालने के लिए कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं करनी होती। हालांकि अमेरिकी संविधान के कुछ प्रावधान के जरिए इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस फैसले का मतलब है कि प्रवासियों को यह जानने और अदालत में चुनौती देने का अधिकार है कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। हालांकि यह फैसला अभी अस्थायी है और इस पूरी कानूनी लड़ाई में अभी और भी फैसले बाकी हैं। यही नहीं, अदालत ने, जिसने अप्रैल में इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, अदालत के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट हमें अपराधियों को देश से बाहर निकालने की इजाजत नहीं देगा। आपको बता दें कि अमेरिका में 4 बार एलियन एनिमीज एक्ट का इस्तेमाल हो चुका है। एलियन एनिमीज एक्ट एक अमेरिकी कानून है जो राष्ट्रपति को युद्ध या आपातकाल के दौरान विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने या देश से निकालने का अधिकार देता है। एलियन एनिमीज एक्ट के उपयोग के इतिहास पर अगर एक विस्तृत रूप से नजर डाली जाए तो यह कानून 1798 में बनाया गया था और इसे 4 बार इस्तेमाल किया गया। 1812 में ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में जब ब्रिटिश नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन मूल के 6200 लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी मूल के 1,20,000 लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। हाल ही में इस कानून को 2025 में 137 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो फेसबुक और ट्विटर से संबंधित थे। इन लोगों को अल सल्वाडोर भेजा गया। ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से ही देश में अवैध तौर पर रहे लोगों को निकालने में जुटे हैं। ट्रंप प्रशासन ने एलियन एनिमीज एक्ट का इस्तेमाल करते हुए मार्च 2025 में वेनेजुएला के लगभग 137 अप्रवासियों को अल सल्वाडोर भेज दिया था। ट्रंप का आरोप था कि यह अपराधी हैं और कुख्यात गिरोह ट्रेन डे अरागुआ से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रवासियों में कई खिलाफ कोई अपराधी आरोप नहीं थे और इन्हें बिना उचित प्रक्रिया के पालन किए बिना हिरासत में लिया गया था। अल सल्वाडोर में इन प्रवासियों को दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली सिकोट जेल में भेजा गया था। यह जेल मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए बदनाम है। अल सल्वाडोर में जनवरी 2023 में एक जेल का निर्माण हुआ था। इसका नाम आतंकवादी बंदी केंद्र है, जिसे CECOT के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक है। इसमें 40,000 से ज्यादा कैदी रखे जा सकते हैं। काबिले गौर है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के अंत में ट्रंप प्रशासन के एलियन एनिमीज एक्ट के इस्तेमाल करने पर पहले भी अस्थायी रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जब तक इस मामले को पूरी तरह से नहीं सुना जा सकता, तब तक एक भी अप्रवासी इस एक्ट के जरिए बाहर नहीं भेजा जाए। अब 16 मई को पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अस्थायी रोक को और बढ़ा दिया है और निचली अदालत पर मामले को छोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि ट्रंप प्रशासन अभी भी किसी को बाहर नहीं भेज सकता। अब निचली अदालत 2 चीजें तय करेगी कि ट्रंप प्रशासन का एलियन एनिमीज एक्ट का इस्तेमाल करना कानूनी है या गैर कानूनी। अगर यह कानूनी है तो प्रवासियों को कितनी कानूनी प्रक्रिया जैसे नोटिस, अपील का मौका मिलना चाहिए। हालांकि अदालत ने यह नहीं साफ किया है कि अल सल्वाडोर भेज दिए गए 137 लोगों का अब क्या होगा। वह निर्वासित व्यक्तियों के परिवारों का कहना है कि उन्हें अपने लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वे अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं। इन लोगों की तरफ से केस लड़ रहे संगठन ACLU के वकील ली गेलरेंट ने कहा कि अदालत का फैसला ट्रंप सरकार के लिए एक फटकार जैसा है। खबर आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।